वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी जेई के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो भी इस बार फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सीट प्रेफरेंस जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से मैकेनिकल के पोस्ट देखे और उसको अप्लाई करना चालू कर दिए। जो पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है देखने में सुनने में वो आपने अप्लाई कर दिया, तो बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब आपको जॉब लग जाएगा तो लगेगा कि हमको ये जॉब नहीं करना था, हमको कोई और पोस्ट मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं इस वीडियो में 3 बातों का ध्यान रखते हुए ये पूरा का पूरा मैं प्रेफरेंस आपको बतलाऊंगा 3 तरह के लोगों के लिए। एक तो वैसा जॉब के लिए जो कि लेस हेक्टिक है, कम जिसमें काम वर्कलोड कम है और फील्ड ड्यूटी कम है, उन पोस्ट को पहले प्रेफरेंस पर रखेंगे। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए सूटेबल रहेगा, या फिर जो भी हमारे मित्र साथीगण हैं जो ऑफिशियल जॉब चाहते हैं उनके लिए एक सेट बनाया हूँ। दूसरा सेट है उन दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि हमको घर से बाहर नौकरी नहीं करना है तो हमको अपॉइंटमेंट अच्छा बनना चाहिए, तो उनके लिए एक और सेट बनाया हूँ। और एक उन मित्रों के लिए है जिनका कि चश्मा लगा हुआ है या फिर किसी तरह का समस्या है, उनका कैटेगरी ऐसा लगता है कि C1 में या B1 में आने वाला है, तो उनके लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा, तो वो उस हिसाब से मैं 3 सेट यहाँ बनाया हूँ मैकेनिकल के लिए। फॉर्म अप्लाई करते समय आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच का पोस्ट अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए मैकेनिकल आप ब्रांच के हैं और आपकी इलेक्ट्रिकल के कोई पोस्ट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला, तो ऐसा नहीं है कि आपको काम करने में ज़्यादा कोई समस्या दिक्कत प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में जब आप LDC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको एग्ज़ाम जिस पोस्ट के अंदर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले पोस्ट पे आएंगे तो आपको LDC का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल से देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज़ें नॉर्मल होती है क्योंकि आपको ट्रेनिंग में 1 साल में वही चीज़ें पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि आपको अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल वाला पोस्ट आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालें, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालें। पोस्ट प्रेफरेंस तैयार करते समय मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम 3 तरह के लोगों के लिए मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस। पहला है नॉर्मल कंफर्ट जॉब जो चाहते हैं, ऑफिस जॉब चाहते हैं, उनके लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। दूसरा है कि जो फील्ड जॉब चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सैलरी हो, और चूँकि ये हेक्टिक शेड्यूल भी होगा इस पोस्ट में लेकिन सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगा, उनके लिए ये सेकंड सेट है। थर्ड सेट उनके लिए है जो मेडिकल कैटेगरी है, जिनका जो या तो B1 कैटेगरी में आएंगे या फिर C1 कैटेगरी में आएंगे, तो उनके लिए कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस बेहतर रहेगा वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आरआरबी का नोटिफिकेशन CN नंबर 05/2025 पोस्ट प्रेफरेंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं जो सारे पोस्ट हैं वो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, और इसके साथ साथ मैं इसमें नंबरिंग देता गया हूँ। यहाँ में साथ में पोस्ट का नाम है, बगल में यहाँ पे लिखा हुआ कि उसका सब डिपार्टमेंट कौन सा है और डिपार्टमेंट कौन सा है, और हमने इसमें उसका नंबरिंग किया है। तो पहला तरह के लोग जो कि लेस हेक्टिक जॉब चाहते हैं, ऑफिशियल जॉब चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, उनके लिए पहला जो हमारी तरफ से प्रेफरेंस रहेगा वो है DMS। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं उनमें ये सारे पोस्ट ना ही मिलेंगे। अगर आप में सारे पोस्ट नहीं है तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस डालिएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं जितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उन सारे पोस्टों के लिए मैं इसमें प्रेफरेंस आपको बतलाने जा रहा हूँ। जैसे किसी जोन में DMS का पोस्ट नहीं है तो आप सेकंड नंबर वाला पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर डालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो उस तरह से आप एडजस्ट करेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस को। पहला जो हमारा पोस्ट प्रेफरेंस है लेस हेक्टिक जॉब में वो है DMS का जॉब, पहला प्रेफरेंस मैंने इसको दिया है। सेकंड प्रेफरेंस वर्कशॉप वाले जो जॉब होते हैं वो कम हेक्टिक होते हैं, एक शेड्यूल के दौरान होता है, उनमें ज़्यादा भाग दौड़ का जॉब नहीं है, तो सेकंड हम इसमें वर्कशॉप के जितने भी पोस्ट है उसको रखे हैं। वर्कशॉप में एक तो शेड्यूल अच्छा है, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिव भी बनता है, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए मैंने सेकंड प्रेफरेंस डाला है मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप, जो कि वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट का में इसका ड्यूटी होता है। थर्ड प्रेफरेंस इसमें है वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप, ये तीसरा प्रेफरेंस पे है। चौथा प्रेफरेंस में इसी का बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट में जो बिल्डर है, जेई बिल्डर है, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर बिल्डर। तो ये जितने भी बिल्डिंग के न्यू टेक्नोलॉजी हैं उन सारे में इनका ट्रेनिंग होगा, और ज़्यादा हमेशा इनका जॉब होगा वो प्रोडक्शन यूनिट में ही होगा। ठीक है। 5वां पोस्ट प्रेफरेंस पे जाएंगे तो डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की बात करेंगे, और 6ठा में जाएंगे तो वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल में हम 6ठा प्रेफरेंस डालेंगे। फिर 7वां प्रेफरेंस हमने डाला है वो मैकेनिकल D&D का पोस्ट है, जिसमें डिज़ाइन एंड ड्राइंग और प्रोडक्शन यूनिट में इनका पोस्टिंग होता है। हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा या फिर प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग होगा। उसके साथ साथ मैंने जो डाला है 8वां प्रेफरेंस जो इसमें है वो है जेई इलेक्ट्रिकल का,
9वां प्रेफरेंस आप देखेंगे तो जनरल सर्विसेज काफ़ी अच्छा जॉब है। तो 8वां जो प्रेफरेंस था वो डिज़ाइन एंड ड्राइंग और प्रोडक्शन यूनिट का था, तो वो पोस्ट अच्छा है। मतलब इसमें मेरा पहला जो चॉइस था वो DMS है, सेकेंड जो चॉइस है वो प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप है, थर्ड जो चॉइस रहेगा वो रहेगा हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जो जनरल सर्विसेज के जॉब आते हैं वो अच्छे जॉब हैं। हालांकि ये फील्ड ड्यूटी जॉब है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक इसमें काम नहीं होता है। और 10वां नंबर पे हमने जो रखा है मैकेनिकल पावर, जो कि बहुत अच्छा जॉब में आता है। उसके बाद 11 नंबर पे जो पोस्ट हमने रखा है वो EMU और TRS का जॉब है। और 12 नंबर पे जो हमने रखा है वो है डीजल सेट, मैकेनिकल डीजल सेट का जॉब। और 13 पे भी डीजल इलेक्ट्रिकल सेट का बात किया गया है इसमें। 14 नंबर पे टोटल कैरेज एंड वैगन। 15 नंबर पे जो पोस्ट है वो है हमारा ट्रैक मशीन। और 16 नंबर पे हमने रखा है वो TRD को रखा है। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस को डालिएगा। ये पूरा का पूरा PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह आप देखिएगा सेट 2 जो कि सैलरी के हिसाब से है, तो सैलरी सबसे ज़्यादा बनता है ट्रैक मशीन में। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है दिन का 1000 रुपया। अगर आप वहाँ पे, उनका जो वर्क लाइफ है थोड़ा हेक्टिक है, तो घर से बाहर ही ड्यूटी करना पड़ता है हमेशा, तो उनको हर पर डे के हिसाब से 1000 रुपये अभी मिलते हैं। तो 21 से 22,000 रुपये उनको मंथ में एक्स्ट्रा मिल जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक सैलरी स्लिप का भी वीडियो अपलोड किया था, जो कि एक हमारे मित्र हैं, सेक्शन इंजीनियर हैं अभी रेलवे में, उनका मैंने सैलरी स्लिप अपलोड किया था। तो उसमें देखे होंगे आप लोगों ने, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फोटो लगा देता हूँ। उनका सैलरी जो अक्टूबर मंथ का आया था वो 1,10,000 के आसपास में आया था पेमेंट। तो पेमेंट बहुत इंप्रेसिव होता है वहाँ पर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अगर आपको सैलरी चाहिए होगा तो ट्रैक मशीन का पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस में मैं इसमें रखा हूँ वो है TRD का जॉब। TRD का जॉब ट्रैक मशीन के जैसा ही है, तो इसमें भी अलाउंस बनते हैं ज़्यादा। फिर तीसरा प्रेफरेंस में जब आप बात करते हैं तो वर्कशॉप का जॉब रखूँगा, क्योंकि वर्कशॉप में भी कुछ इंसेंटिव बनता है। बेसिक का 12 से 15% JU को मिलता है, तो वहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पेमेंट में ऐड होकर के आएगा। और उसके बाद से मैंने उसमें प्रोडक्शन यूनिट और जितने भी पोस्ट हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग के या जनरल सर्विसेज के, उस तरह से मैंने इसमें रखा है। तीसरे सेट का बात करूं, तीसरा सेट मेडिकल कैटेगरी वालों के लिए हमने रखा है। मेडिकल कैटेगरी में जो C1 कैटेगरी के जितने भी पोस्ट हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा हूं मैंने। तो पहला प्रेफरेंस इसमें भी हम सबसे पहले DMS को रखेंगे, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी जॉब है और आपका कैटेगरी 1 का भी जॉब है, कैटेगरी C1 का भी ये जॉब है, तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पर इसको रखूँगा। सेकंड प्रेफरेंस जो वर्कशॉप के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट के जितने भी पोस्ट आते हैं वो सारे के सारे पोस्ट C1 कैटेगरी के होते हैं, तो आप सेकंड प्रेफरेंस पे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के जॉब को रखिएगा। और उसके बाद आप डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट रखिएगा। उसके बाद आपके जनरल सर्विसेज का पोस्ट जो कि A3 में आता है, तो वो सबसे नीचे रखिएगा। जैसे कैरेज एंड वैगन का पोस्ट A3 में आता है, उसको सबसे नीचे रखिएगा। जैसे ट्रैक मशीन का पोस्ट A3 में आता है, तो उसको सबसे नीचे रखना है आपको। तो जो भी A3 के कैटेगरी के पोस्ट हैं उसको सबसे नीचे रखना है, C1 के सबसे ऊपर रखना है और B1 को बीच में रखना है। तो इस तरह से ही हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप अप्लाई करके फॉर्म फिलअप कर देंगे। आशा करता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो के कमेंट में आपको जो भी समस्याएं, इशू, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो कमेंट जरूर करिए, मैं आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।